जरा रुकिए और दिल पर हाथ रखकर एक सवाल खुद से पूछिए। अगर आपकी आंखों के सामने आपका परिवार भूख से जूझ रहा हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब किसी माँ की गोद में बच्चा भूखा सो जाता है, तो सिर्फ उसका दिल नहीं, पूरी इंसानियत हार जाती है। हर दिन लाखों घरों में यही हार दोहराई जाती है। चूल्हा नहीं जलता, थाली खाली रह जाती है और पेट की जगह आंखें भर जाती हैं। लेकिन क्या इस समाज में कोई है जो ऐसे परिवारों की चीख को सुन रहा है? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इसी इंसानियत का जवाब है। राजस्थान के पाली जिले के लीलांबा गांव में रहने वाला एक ऐसा ही परिवार है, जहां इंसानियत हर दिन दर्द के कांटों पर चलती है। गोपूराम जी, जो पिछले 15 सालों से बिस्तर पर पड़े हैं, उन्हें पोलियो की बीमारी है, जिसके कारण वे चलने फिरने लायक नहीं है। उनकी पत्नी, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, घर में एकमात्र सहारा है उनकी बहू शोभा, जो परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। कभी खेतों में मजदूरी, तो कभी अपाहिजों की सेवा करके जैसे तैसे 3000 रुपये मासिक कमाती है, जिससे घर में आटा भी नहीं नसीब हो पाता। दर्शकों, ऐसे हालातों को देखकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। जब इस परिवार की खबर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों तक पहुंची, तो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तुरंत हर जरूरी सामग्री लेकर वहां पहुंची। राशन, कपड़े, बच्चों की जरूरतें, सब कुछ। क्योंकि ये मुहिम सिर्फ पेट नहीं भरती, ये भरोसा देती है कि भगवान हमारे साथ है। अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ राहत सामग्री नहीं है, ये आत्मसम्मान की लौ जलाती है। इस मिशन का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, इस वीडियो में दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह से जब इस गरीब परिवार तक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राहत सामग्री लेकर पहुंचे, तो यह परिवार कैसे खुशियों से झूम उठा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ गांव लीलांबा, जिला पाली के अंदर, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप सभी जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत घर घर में जाकर के असहाय दुखी परिवारों को सहायता दी जा रही है। उनका कहना है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। हम आपको बताएंगे कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या कुछ सहायता दी जा रही है और परिवार की स्थिति क्या है, उससे भी रूबरू करवाएंगे। और आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है इस परिवार को सहायता देने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उस घर की ओर जा रहे हैं, और दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ सामग्री उस परिवार के लिए लेके जा रहे हैं। तो सब चलिए परिवार की स्थिति से अब आपको रूबरू करवाते हैं। तो अब हम परिवार के पास आ चुके हैं और सबसे पहले आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत घर घर में जाकर के असहाय परिवारों को इस मुहिम के तहत सहायता दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आप देख सकते हो, सबसे पहले सामग्री है, यहाँ पे कपड़े रखे गए हैं, जूते हैं और साथ में राशन सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है और ये वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता भेजी है। तो अब हम आपको परिवार से रूबरू करवाते हैं, परिवार के मुखिया से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बगदाराम है।
बख्ताराम जी कितने सदस्य हो परिवार में? 8 जना। क्या समस्या आन पड़ी आपके परिवार पर? ये समस्या आने पर लगी पोलियो रेगो और लिखमो रेगो हमारे पिताजी ने, और एडी पड़ी कोई साथ दे रहा नहीं है माने, और 10 रुपया मान मिल रहा है महीना, पेंशन मिल रहा जो टाइम पास कर रहा, कोई मैंने कोई साथ नहीं दे रही, 10 रुपये अलावा कहीं नहीं है। दर्शकों, बगदा राम जी का कहना है, ऐसी समस्या आकर गिरी कि पोलियो हो गया, लकवा हो गया मेरे पिताजी को, और कोई साथ नहीं दे रहा है। 1100 रुपये मिलते हैं, महीने के उसी से टाइम पास कर रहे हैं। कितने साल हो गए आपको ये 15 साल। बीमारी से जूझते हुए? 15 साल हो गए आपको। हाँ। फिर आपके घर का राशन पानी खाना कैसे चला? चलाता है वो, मतलब है ना, पेंसिल पेंसिल आवाज पेंसिल पे चलाता है जो कहीं है कोई बेचान इतने दिन रोटी में कम 12 महीने रहेगा सरपंच रोटी जिमा होता मैंने सरपंच टिफिन में मेलता हमारे। दर्शकों, बगदा राम जी का कहना है कि उनके घर का राशन पानी थोड़ा बहुत पेंशन से चलता है, और 12 महीने हो गए खाना सरपंच साहब खिलाते थे और वह टिफिन भेजते थे। क्या प्रॉब्लम है आपका? मार तो 2-3 ड्यूटी है, दिमागी भी है, और हिटो पड़गो और पोलियो रेगो, 2-3 है। दर्शकों, बगदा राम जी का कहना है कि मुझे दिमाग की बीमारी हो रखी है, नीचे गिर गया, पोलियो हो रखा है। मतलब सभी सदस्यों को यही प्रॉब्लम है? और लिखवा जोड़ा है। कैमरामैन से कहूँगा मैं एक बार दादाजी को दिखाने का प्रयास करें। ये परिवार में है, ये दादाजी, इनको लकवा हो रखा है, और बगदा राम जी को जो है उनको 3 बीमारियां हैं, दिमाग की भी थोड़ी प्रॉब्लम है और लकवा भी है। और ये आपके बेटे हैं? ये भाई है। अच्छा, भाई है। ये है पिताजी हमारा, मुख्य खास हुआ है गोपुर राम जी। अच्छा, आपके भाई को क्या प्रॉब्लम है? पोलियो क्यों है? पोलियो है। फिर जैसे आपको जो पेंशन आ रही है, फिर उससे हो जाता है गुजारा? अब होता है, होता नहीं होता तो कहीं जो रावरी करा रहे हैं, चलाना पड़े। अच्छा, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? अपने परिवार में 2 बच्चा है, एक छोरी है। दर्शकों, बगदा राम जी का कहना है कि पेंशन से घर का गुजारा नहीं होता, लेकिन चलाना पड़ता है, और परिवार में 2 लड़के और 1 लड़की हैं। चलो ठीक है। फिर ये बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता है। भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके आंखों के सामने ये छोटे छोटे बच्चे कभी भूखे भी सो गए होंगे? हाँ, सो गए, भूखे ही सोए कभी। फिर आपके आत्मा पे क्या बीती होगी जब ये बच्चे आपके आंखों के सामने भूखे सो जाते हैं? कोई कभी भूखे ही सो जा, कभी नहीं रहे तो भूखे ही सोए। फिर आपने खुद को कैसे मनाया कि आपके छोटे छोटे बच्चे आप ही के आंखों के सामने भूखे सो रहे हैं? तब क्या करा, सामने खड़ा तो हो ही नहीं, कोई आ नहीं, तो दुख में पड़ गया, तो कोई आई नहीं है, वो भी नहीं रहा, इसके नीचे पड़ी तो खून फेंक गयो। फिर आपके आंखों के सामने जब ये स्थिति हुई तो आपकी आत्मा पे क्या बीती, आपके दिल पे? घनी बीती। हाँ, मतलब आपने बहुत दुख देखे हैं अपने परिवार के लिए? परिवार लिखे बहुत दुख देखे, कहीं सुख नहीं आयो हमारे यहाँ नहीं, यहाँ बाद में कोई सुख नहीं आयो। परिवार तो इनके कि वो पागल खाना में डाल दो, कोई क्यों कर दो, ये क्यों हमारे हाथ में, क्यों गाँव में मांगे नहीं आओ, नहीं गालों में कहीं दो करियो, राम जाने। और ईश्वर ने घणों भजू में रात दिन कहीं करियो राम जी। माई का कहना है कि कभी भूखे ही सो जाते हैं, नहीं हो तब भूखा ही सोना पड़ता है। क्या करें, मुझे खड़ा भी नहीं होना आता। बगदा राम जी नीचे गिरे तब खून ही खून हो गए। बहुत दुख देखे हैं परिवार के लिए। किसी ने बोला, बगदा राम को पागल खाने डाल दो, कोई कह ये कर दो। मैंने कहा, ये मेरी आत्मा है, मांग के ले आऊंगी पर नहीं भेजूंगी। मैं ईश्वर को खूब भजती हूं रात दिन, लेकिन पता नहीं क्या किया राम जी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कहीं ना कहीं भगवान ही आपका सहारा थे और कोई सहारा? हाँ, भगवान ने नहीं बोलूँ मैं, घणो ना मैं भगवान ने भजूँ, भगवान का ही करियो मारे घणो दुख पाई मैं थोड़ी हालती चलती तो मेरी पाट भी टूट गई। कभी रोटी बने कभी मारो नहीं बने तो बस हुई जाऊँ भूखी। माई का कहना है, मैं भगवान को नहीं भूलती, भगवान को खूब भजती हूँ, खूब दुख पाई मैं। मेरे भी कमर टूट गई, कभी खाना बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी भूखे ही सो जाते हैं। मतलब भगवान ने सुन ली आपकी, आपके बच्चों की पुकार, आपकी आत्मा की पुकार? सुन ली, सुनी है भगवान। रोज भगवान ने क्यों, ये भगवान आप हो, हमारा कोई नहीं है, आप हो, कोई नहीं है, भगवान आप हो, हमारा कोई नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये वो परिवार है। आपने इस परिवार के, माई सिर्फ भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही है कि इस परिवार को अभी तक किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिली है। दादाजी है, चाचा जी है, भाई और माई, तीनों की हालत ऐसी है, कमाने में आशाएं है, लेकिन फिर भी भगवान सबकी सुनते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुनी है और भेज दी है अपनी टीम के द्वारा राहत सामग्री। तो सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या सहायता भेजी है। तो नमस्कार जी। हाँ जी, सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? दुर्गादास नाम है। सबसे पहले ऐसे असहाय परिवार को कैसे ढूंढा आपने? ये तो परमात्मा की विशेष दया है कि इन परिवार को ढूंढा। जब इन परिवार को देखा ना तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब बहुत दुखी परिवार है ये। इनके घर के अंदर सारे मेंबर 15-15 साल से खाट के अंदर पड़े हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया करी इन पे, बहुत बड़ी दया करी। ऐसा परिवार है जिसकी मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद देख के भी बहुत दुखी हो गया। सारा परिवार, पूरा परिवार गरीबी में जूझ रहा है। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जो इन्होंने आज मालिक ने इनके घर की खुशियां भर दी, पूरा भंडार भर दिया। ऐसे परिवारों को देख के भी हमें भी बहुत दुखी हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर के सारी खाद्य सामग्री पूरी कर दी और जो इनके जो जितने दुखों से ये जूझ रहे थे उन सब दुखों को दूर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने इनको कपड़ा दिया, साथ में इनको जो बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने उनके स्कूल की ड्रेस नहीं थी तो इनको शिक्षा के लिए स्कूल ड्रेस दी, साथ में इनको शूज दिए। बंदी छोड़ ने कैसे दया करी इसके ऊपर। हमने जब इसको सर्वे किया तो ये बहुत दुखी परिवार था। फिर आगे हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने आज इनके घर पे अन्नपूर्णा मुहिम घर पहुंचा दी है, जिसके माध्यम से इनको ये स्कूल शूज़ दिए गए हैं बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, और इनके पहनने के लिए बढ़िया कपड़े दिए हैं। ये देखो, ये जो सामने जो लकवा ग्रस्त हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की और इनके ऊपर बहुत ही बढ़िया शानदार ड्रेस भेजी है। साथ में इनको ये पहनने में आसानी हो इसलिए ये परमात्मा ने भेजा है इनके पहनने के लिए। और इनके बच्चों के, नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूल ड्रेस नहीं है। ये स्कूल में तो जाते थे लेकिन स्कूल ड्रेस नहीं थी इनके पास पहनने की, तो ये बहुत दुखी होते, घर पे आके रोते थे। तो परमात्मा ने इनकी सुन ली, स्कूल ड्रेस भिजवा दी सब बच्चों के लिए। साथ में इन परमात्मा ने मतलब अच्छे से अच्छे क्वालिटी के शूज़ भेजे हैं, सॉक्स भेजे हैं। जो ये माता सामने बैठी है शोभा देवी, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जो कपड़े भेजे हैं, इनकी खुशी का पार नहीं है। और स्कूल बैग है, ये साथ में स्टू बैग जोमेटिक बॉक्स है, 25 किलो आटा भेजा है इनके घर में और 1 किलो अचार भेजा है संत रामपाल जी महाराज की दया से। शक्कर भेजी है 4 किलो, चावल भेजी हैं, सोयाबीन तेल हैं वो भी 2 लीटर का भेजा हुआ है परमात्मा की दया से। और साथ में टाटा नमक है और मिल्क पाउडर हैं वो भी दो डब्बे हैं। और आलू है 5 किलो
प्याज हैं, किताबें, कॉपियाँ, बैग, ये नाने के साबुन अच्छी ब्रांड के, और साथ में कपड़ा धोने के लिए बढ़िया ब्रांड के साबुन, दाल है, मिक्सर दाल, मूंग दाल, दुआ दाल, साथ साथ में ये चना दाल, अच्छी क्वालिटी की हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा। मतलब आप कहो तो एक तरीके से मार्केट से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी ने इनके घर की सारी सामग्री फ्री में इनके घर पे पहुंचा दी है। जो भी आवश्यक भोजन बनाने के लिए चीज़ें होती है वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेज दिया है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि ये कपड़े भेज दिए अच्छे क्वालिटी के, ठीक है। स्कूल बैग्स तो भेजे ही भेजे, साथ में बच्चों के लिए कपड़े हैं, जूते हैं, मतलब जितना भी सामान इस परिवार को आवश्यक है वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिया। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि ये एक बार दिया जाएगा या फिर कब तक ये मुहिम चलेगी, आखिर कब तक इस परिवार को ये दिया जाएगा? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार ये ज़िंदगी भर के लिए इनके जब तक घर के अंदर कमाने लायक नहीं होता है, जब तक के लिए इनके हर महीने इनके घर पे राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी जो इनको ज़रूरतमंद होगी। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड बनाया है। उस कार्ड के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। इनको अभी हम इन गोपुराम जी के परिवार को ये कार्ड देंगे। जब भी इनके घर में कोई तरह की राशन की कमी होगी तो इस नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो हमारे आश्रम की टीम आएगी और इनको ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। अच्छा, यह तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का न्याय इस परिवार को राशन का जो कार्ड है जिस पे नंबर लिखे गए हैं, जब भी इस परिवार को आवश्यकता होगी तो ये नंबर दिए गए हैं, तुरंत कॉल कर देंगे और इस परिवार को ये मुहैया करवाया जाएगा। पहली बार देखने को मिल रहा है किसी संत के द्वारा जो ये कर रहे हैं। तो एक प्रश्न बन रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी फ़िलहाल जेल में हैं और जेल में होते हुए ये सब कैसे कर पा रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है इनका? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, कबीर साहब के अवतार हैं, और पूर्ण परमात्मा के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ कहीं भी हैं वो आज इन परिवार ने लगभग 7 साल से रो रहे हैं अपने दुख को देख के। इतने दुखी थे जिनकी कोई सीमा नहीं है। इनके गांव वाले भी इनको देख के रोना आता था और मेरे को भी इनको देख के रोना आया। तो जब ये आत्मा रोई अंदर से, आत्मा की पुकार सुनी परमात्मा ने। जब आत्मा रोती है ना, जब परमात्मा के पास उसके पास मैसेज जाता है और वो एक तरीके से दुखी होते हैं खुद ही, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। तो ये जो आत्माएं हैं नन्ही मुन्नी, कई टाइम से ये बाबा जी हैं वो भी सो रहे हैं, माता जी हैं वो भी कमर से टूटी हुई है, दुखी है। इन्होंने रो के प्रार्थना की, हे मेरे सच्चे सरकार, हे मेरे परम पिता परमात्मा, जहाँ कहीं भी हो हमारी सुनो। तो वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जहाँ कहीं भी है उन्होंने सुन ली और अपनी टीम भेजी इनके घर पे और आज इनके खुशियों से भंडार भर दिया। दर्शकों देख सकते हो, भगवान कहीं पे भी हो आत्मा की पुकार सुनता है, यानी कि आत्मा का जो सहायता है वो भगवान करते हैं। इनकी पुकार को सुना, भगवान के आगे प्रार्थना, अब देख सकते हो भगवान के आगे इन्होंने प्रार्थना की और कहीं ना कहीं इनकी प्रार्थना को स्वीकारा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। हमारे साथ गांव के इस परिवार को जो सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, आखिर इनके क्या विचार है पड़ोसियों के? तो राम राम माई। राम राम भाई, राम राम। कैसा लग रहा है आपके गांव में सहायता की संत रामपाल जी महाराज जी ने? सहायता भी सो की करे भाई। अब बड़े रह गए जी तो आए वो करी कर वो करी। हाँ, रामपाल जी महाराज इतो दियो है जो भगवान एने आशीर्वाद एने सहायता कर जो। हाँ। अच्छा, आपने ऐसे संत देखे हैं जो किसी की सहायता करने के लिए आए? मांगन करने वाला घना देखा, मैंने एड सहायता करने वाला नहीं देखा। हाँ,
पहली बार देखे हैं आप? हाँ पहली बार देखा बे, पहली बार देखे। अच्छा, खुश हो आपके पड़ोसियों को सहायता मिली है? कुछ हम तो एड़ो सामान दिया जाओगे तो माँ कुछ हम दे सब कुछ है। दर्शकों, इन बहन जी का कहना है कि बहुत अच्छा किया, अभी बढ़िया हो गया, संत रामपाल जी महाराज ने इतना दे दिया, भगवान इतनी सहायता जरूर करना। इनका यह भी कहना है कि मांग के खाने वाले तो खूब देखे, पर यह संत पहली बार देखे हैं। हम सब खुश हैं बहुत। अच्छा दर्शकों, आप देख सकते हो। ठाकुर सहायता करे। माई, आप क्या कहना चाहोगे? बाबू जी भगवान सहायता करो, भगवान राज मत एड़े कैस देखी मत बार कुनी कटी पहले नहीं देखी आपने? ये आपके पूरे जीवन भर में पहली बार है? नहीं देखी, पहली बार ही देखी मत बाबू जी अंदता अंदाता आ गए तो बाबू जी अंदता। दर्शकों, आप देख सकते हो, ये माई का कहना है कि अंदाता आ गए पड़ोसी, और काफ़ी ज़्यादा खुश है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को चलाया है। एक तरह से यूँ कहे कि भगवान आ गए हम, अन्नदाता के रूप में देखा जा रहा है। माई का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो अन्नदाता है, तो ये देख करके हमें भी प्रसन्नता होती है। ऐसे असहाय परिवारों का सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो हमारे साथ गांव के ही पड़ोसी हैं, तो नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? माना आलदायाम। कैसा लग रहा है आपके के गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता की? परिवार है खोडी खोडी एडो संत बड़े जाना जो इधर धरती माते, और बहुत गरीबों ने निंगो करी है, गरीबों तोल करियो है, गरीबों ने खाना पीना दीदो है। मैं तो आपने ऐसे संत देखे हैं जो सहायता करने के लिए पहुंचे हैं? यूँ ऐसा मैं तो पहली बार देखा। गरीबों ने हाल माल करे, दान देवे, कपड़ा देवे, खाने देवे, सब कुछ दे रही हाल माल करी तो गाँव में। एड़ा आदमी बड़े नहीं मिले, एड़ा संत और नहीं मिले धरती माते। एड़ा संत पैदा है ना जो इधर। ये पहले संत है जो गरीबों की सुन रहे हैं? गरीबों सुन रहा है, एड़ी धरती माते संत और जाना जो इधर। गरीबों ने देन लेन दे रहा है, गरीबों ने दे क्या कर दिया है, खाना पीना दे रहा, कपड़ा दे रहा, पैर जूता दे रहा, सब दे रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी से खुश हो जो इस परिवार के लिए किया? हाँ, कुछ ही ऐसा देवे नहीं दीदी। संत महात्मा हाल माल करी है, और ये गरीबों ने हुई है, हाल माल करी है, गाँव मान घर हमारे है, परिवार हमारे है, 3 वाला फिरिया है, खाना पीना दिया है, पहनने कपड़ा दिया है। मैं तो कहूँ जय जयकार हो भगवान, जय जयकार करो, और एड़ा संत देता हो, और हाथ ही पिंडी एड़ा संत बनो। मूर्त करना हुआ है। दर्शकों, इनका कहना है कि मेरा कोटि कोटि प्रणाम है संत रामपाल जी महाराज को। ऐसे संत धरती पर होने चाहिए, और गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है। गरीबों को खाना पीना दिया है, मैंने तो पहली बार देखे हैं ऐसे संत। गरीबों का हालचाल पूछते हैं, दान देते हैं, कपड़ा देते हैं, खाने का देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा संत और कहीं नहीं मिलेगा। धरती पर ऐसा संत होना चाहिए। जय जयकार हो ऐसे संत की। दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हुई है। इनके पड़ोसियों के विचार थे, गांव के गणमान्य व्यक्ति के विचार थे। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कितनी बढ़ चढ़कर और लोगों की आत्मा में खुशियाँ दे रही है। माई, अब कैसा लग रहा है? आपके बच्चों के लिए कपड़े भेज दिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए राशन भेजा। अच्छा काम करियो बाहर, मन खुशी कर दिया। कहीं करा दुखी हके जो भैया भेज दिया महाराज। भगवान बल्लो कर दियो राम जी, भगवान हेलो हुन लियो मारो शेर भगवान है, भगवान है हे भगवान। आप क्या कहना चाहोगे? रामपाल जी महाराज बढ़िया करी, सहायता करी, खाने पीने का राशन दिया, तो मान भगवान ऐसे है। भगवान खुश हो? अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, खुश हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा मत हाथ दे दियो और खुशी। दर्शकों, माई का कहना है बहुत अच्छा कार्य किया, हमको सुखी कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। बहुत दुखी थे पहले, भगवान ने भला कर दिया, भगवान ने सुन ली हमारी। ये भगवान है, अब हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर के ऊपर हाथ रख दिया संत रामपाल जी महाराज ने, बहुत खुश हैं हम। बगदाराम जी का भी कहना है बहुत अच्छा कर दिया, खाने पीने का राशन दिया, मेरे भगवान यही हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसको आप देख सकते हो, माई का कहना भगवान ने इनके सर पे हाथ रख दिया है। और वाकई में ये देख कर के हमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि लाइफ टाइम तक, जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता,
तब तक ये दिया जाएगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो इस परिवार को सहायता दी गई है, इस परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जो ऐसी मुहिम प्रारंभ की, न जाने कितने ऐसे परिवारों का सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी। एक तरह से जो युग दृष्टा के रूप में देखा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब